सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर कांग्रेस अखिलेती कायद मोहम्मद मकसूद हुसैन ने महबूब नगर कांग्रेस पार्टी दफ्तर में मुनाकिदा सहाफती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए साबिक़ कॉरपोरेशन चेयरमैन इम्तियाज इस्हाक से सवाल किया कि आपने महबूब नगर के कितने अफराद को लोन सैंक्शन करवाया। सिर्फ लफाजी के सिवा आपकी हुकूमत ने कुछ नहीं किया। मकसूद हुसैन ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत वादे और बातों की नहीं है बल्कि अमली मैदान में काम करेगी। कांग्रेस हुकूमत ने मंशूर में माइनॉरिटी बजट 4000 करोड़ रखा है और 1000 करोड़ माइनॉरिटी कॉरपोरेशन के जरिए मुसलमानों की ज़रूरतों और कारोबार के लिए काम करेगी। उन्होंने मुसलमानों को काबीना में ना लिए जाने वाले सवाल पर कहा कि कांग्रेस हुकूमत डम्मी अफराद को डिप्टी चीफ मिनिस्टर और कॉरपोरेशन चेयरमैन नहीं बनाती है, बल्कि जो मुसलमानों के मसाइल को लेकर आगे बढ़ते हैं और असम्बली में आवाज़ उठाते हैं, ऐसे अफराद को ज़रूर ओहदों पर फाइज किया जाएगा। నకిలీ చెక్కుల గురించి కౌన్సిల్ హాల్లో ఒక ఎమ్మెల్సీ ఎంఐఎం ఎమ్మెల్సీ గారు లేవనెత్తిన అంశంపై మా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు నకిలీ చెక్క నకిలీ హుకుమత్ గురించి వివరించగా ఇక్కడ ఒక మాజీ మైనార్టీ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ గారు नकली चेक किस तरीके से दिया जाता है, आप एक सीएम होदा में है, सीएम साहब ये पार्टी प्रचार नहीं है, आप एक सीएम है, आप समझो इस तरीके का आंसर नहीं दिया जाता कहकर మాజీ మైనార్టీ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ చెప్పడం జరిగింది। చెల్లని దుడ్డుకు గీతలు ఎక్కువ అన్నట్లు చందంగా అయిన వ్యవహారం। వాస్తవంగా 9 ఏళ్లకెళ్ళి మీ ప్రభుత్వం ఉంది, మీరు ఎన్నిసార్లు చిరు వ్యాపారులకు మైనార్టీ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ ద్వారా లోన్లు అందించారని నేను అడుగుతున్నా। 9 ఏళ్లకెళ్ళి మీరు ఎంతమంది చిరు వ్యాపారులకు సహాయం లాగానో మైనార్టీ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ ద్వారా ఎంతమందికి ఇచ్చారని నేను ఫస్ట్ అడుగుతున్నా। ఎలక్షన్ నోటిఫికేషన్ వస్తుందని తెలిసి మీరు ఒక 50,000 కోట్లని ఒకసారి చెప్తారు, 70,000 కోట్లని ఒకసారి చెప్తారు, 200 కోట్లని మరోసారి చెప్తారు, కానీ వచ్చింది ఎంత? మైనార్టీ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ ద్వారా వచ్చింది 30,000 కోట్లకు। అది కూడా ఎలక్షన్ నోటిఫికేషన్ వస్తుందని తరుణంలో తూతూ మంత్రంగా మీరు బెనిఫిషరీస్కి ఇచ్చినాం, బెనిఫిషరీస్కి 15,40,000 అన్నారు, బెనిఫిషరీస్ తర్వాత మీరే 15,000 మందికి అన్నారు। ఎంతమంది బెనిఫిషరీస్ అందుట్లో ఉన్నారని నేను అడుగుతున్నా। మొత్తాన్ని కలిపి మీ ప్రభుత్వ ఎమ్మెల్యేలు మీ పార్టీ కార్యకర్తలకు ఇచ్చుకొని బెనిఫిషరీస్ కంటే అర్థం ఏందని తెలుసుకోండి ఫస్ట్। బెనిఫిషరీలకు కాదు మీరు ఇచ్చిన అది కొద్ది మందికి కూడా అది కూడా మీ పార్టీ కార్యకర్తలకు ఇచ్చుకున్నారు। బెనిఫిషరీ అనే వర్డ్ మీరు మరోమారి చెప్తే దానికి అర్థం వేరు ఉంటుంది। వాస్తవంగా మా ప్రభుత్వాన్ని నమ్మినరు ఉల్మాయదీన్లకు अब तो पहचानो कांग्रेस को। हाँ बिल्कुल उलमायदीन पहचाने, केसीआर को पहचानो बोले, क्योंकि 9 साल से हुकूमत में रहते हुए जब तेलंगाना एजिटेशन महबूब नगर से शुरू हुआ तो केसीआर साहब को महबूब नगर में मुसलमानों ने भी तायद करके तेलंगाना एजिटेशन को तेलंगाना हासिल करने में मुसलमानों का भी रोल रहा। यहाँ से जीतने के बाद एक शख्स को मुसलमानों को क्या करे बोल के उलमाए दीन बराबर बोले पहचानो बोल के।
जब इख्तिदार में आने का वक्त रहा, आप पूछो केसीआर साहब को क्यों नहीं दिए टिकट यहाँ से। एक शख्स को 2 मरतबा जब जीतने का वक्त आया जब नहीं दिए। जो एक एम्प्लॉय कल तक सैलरी उठा के नेक्स्ट डे आने के बाद एमएलए बन सकता, तो आपके सीएम केसीआर साहब जबकि क्यों नहीं दिए, मैं पूछना चाह रहा हूँ। 2 बार जब नहीं जीतते थे जब दिए, तीसरी मर्तबा जब जीतने का वक्त आया तो उस मुसलमान शख्स को क्यों नहीं दिए। इसलिए उलमाउद्दीनों ने कहा केसीआर को पहचानो। 9 साल से माइनॉरिटी बजट 1000 करोड़ 2000 करोड़ बोल के खाली बातों ही करे, लेकिन अमल में कुछ भी नहीं आया। इसीलिए उलमाउद्दीनों ने पहचानो कहा और आवाम पहचानी, कांग्रेस को तायद करने का फैसला किया और कांग्रेस को तायद करे। चंद यहाँ महबूबनगर के थोड़े मरीज उलमाउद्दीनों को थोड़ा नहीं समझ में आया, उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन उलमाओं ने जो कहा बराबर कहा। आप माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन के ओहदे पे रहकर महबूबनगर को क्या करें। महबूबनगर के कितने लोगों को आपने लोन सैंक्शन करवाए, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। हमारी हुकूमत सिर्फ वादे नहीं, बातें नहीं, अमल भी कराएगी, करेगी भी इंशाअल्लाह। 4000 करोड़ माइनॉरिटी बजट है हमारे मैनिफेस्टो में और 1000 करोड़ रुपए माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के ज़रिए मुसलमानों की ज़रूरतों के लिए, कारोबार के ज़रूरतों के लिए, एम्पावरमेंट के लिए इंशाअल्लाह अमल में लाएगी। रही बात फर्स्ट कैबिनेट में मुसलमानों को क्यों नहीं दिए, 6 महीने के बाद भी एमएलसी देकर उसको, हमारी हुकूमत डम्मी डिप्टी सीएमओ को होंदे, डम्मी कारपोरेशन चेयरमैनों को नहीं मुनक्किद करेगी। जो उसके हकदार है उसके लिए, मुसलमानों की फलाह बहबूदी के लिए काम करेंगे, उनकी आवाज़ बनकर असम्बली में होंदे और काउंसिल में होंदे आवाज़ उठाएंगे और मनवाएंगे, काम करेंगे। वैसे लोगों को ज़रूर उस ओहदों पे मुनक्किद किया जाएगा, मुंतखब किया जाएगा, ना कि डम्मी डिप्टी सीएम हो या डम्मी चेयरमैन हो। और नकली चेक लो, डुप्लीकेट चेक जो कह रहे हैं, बिल्कुल आप इलेक्शन से 10 दिन 15 दिन पहले देने की क्या ज़रूरत थी। आपकी ही हुकूमत थी, आप चेयरमैन बनकर भी 1.5 साल हो चुका था, तो आप मनवा के बजट 1 महीना 2 महीने पहले भी देते तो वो चेक आज लैप्स नहीं होते थे। और रही जो भी अभी 630 बेनिफिशरीज़ कह रहे हैं, लेकिन वो बेनिफिशरीज़ है या ये आपके पार्टी के कारकुना हैं। स्क्रीनिंग करेंगे, स्क्रूटनिंग करेंगे, बराबर जो भी कलेक्टर्स के पास आके चेक्स अमाउंट रुका हुआ है, उसके लिए हम लोग इनिशिएटिव लेके काम करेंगे, बराबर बेनिफिशरीज को दिलाएंगे। और जनाब माइनॉरिटी फाइनेंस माजी कॉरपोरेशन चेयरमैन साहब, हमें याद दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको कि आपके बेनिफिशरीज यहाँ पे बाकी है, अभी वो लोग को चेक्स देना है। आप ज़्यादा इसी तरह से
याद दिलाने की कोशिश करें तो इंशाल्लाह माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन में के ज़रिए आपने क्या क्या अप्रूवल्स दिए उसके ऊपर भी इंशाल्लाह ऑडिट कराया जाएगा, बेफिक्र रहिए।